नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24 में हूं डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य। आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बिजली विभाग में करोड़ों का घोटाला। आप आइडिया लगाइए कितने करोड़, 1 2 5 10, हुजूर गिनती 100 तक गिन लीजिए। 100 करोड़ का बिजली विभाग में घोटाला। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बड़े ईमानदार बनते हैं। उत्तर प्रदेश के ही ऊर्जा मंत्री जो मेरे जिले के मेरी विधानसभा के विधायक भी हैं, श्रीकांत शर्मा, बेहद ईमानदार बनते हैं। उनकी नाक के नीचे 100 करोड़ का घोटाला हो जाता है और मंत्री जी ईमानदार हैं, सरकार ईमानदार है। कैसे कह दूं? आप देख रहे होंगे कि सोच भी ये रहे होंगे कि मैं बात कर क्या रहा हूं, क्योंकि आपने ये खबर अखबारों में नहीं देखी, किसी भी टीवी चैनल पर ये खबर नहीं देखी। आपको पता है कि अखबार पहले छपकर बिकते थे, अब बिककर छप रहे हैं। और टीवी की तो बात ही क्या कहना, लोग ईमान बेचकर रामराज रोजाना 9 बजे टीवी पर दिखा देते हैं। उसको अगर आप देख लोगे और सुन लोगे तो लगेगा उत्तर प्रदेश में रामराज है। आप सोच रहे होंगे हम कह क्या रहे हैं। हम सीधी बात पर आ जाते हैं, क्योंकि जनता है वो सब कुछ जानती है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन जो रामराज, अच्छी बात है, ईमानदार सरकार, पत्रकारों का काम क्या होता है? सरकार की चापलूसी करना? जी नहीं, पत्रकारों का काम है जो गलत हो रहा है उसको दिखाना। हम वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ का बिजली घोटाला हो गया। आप सुनकर चौंक गए होंगे कि घोटाला, और वो बिजली विभाग में 100 करोड़ का। हुजूर ये तो शुरुआती आंकड़ा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये शुरुआती जांच रिपोर्ट बिजली विभाग की कह रही है कि 100 करोड़ तक का घोटाला हो सकता है सिर्फ एक जिले में। चौंक गए ना? उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के नाम पर जिस तरीके से बिजली की रीडिंग बढ़ाकर आपकी जेब काटी जाती है, वो भी एक बड़ा खेल है। हमने पहले दिखाया था किस तरीके से डिजिटल मीटर के नाम पर आपके घर का बिजली का बिल 2 गुना हो गया, कहीं कहीं तो 3 गुना हो गया। हुजूर, उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता नियामक द्वारा एक एमडी देवराज को एक लेटर लिखा गया, जिसमें नोएडा व ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की गई। ये चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद गोपनीय जांच की गई तो पाया गया कि नोएडा में एक ही बिल्डर को 20 से 25 करोड़ रुपए का एक ही बिल्डर ने सरकार को चूना लगा दिया। चूना लगा कैसे, घोटाला हुआ कैसे, वो भी हम आपको चरणबद्ध तरीके से बताते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर आप बिजली विभाग में कनेक्शन लेने जाइए और आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, तो सरकार पहले इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज आपसे लिया जाता है, यानी कि बिजली के खंभे से लेकर आपके लिए ट्रांसफार्मर तक सबका पैसा सरकार आपसे वसूलती है। यहाँ तक लेबर चार्ज, केबल चार्ज, सारी चार्ज आपसे लिए जाते हैं, तब जाकर आपको बिजली विभाग का कनेक्शन दिया जाता है, और वो राशि लाखों में होती है। आप सोचिए, एक बिल्डर है जिसका नाम है गौर सुंदर आवासीय योजना, जो कि नोएडा में बन रही है, जिसमें तकरीबन 2068 फ्लैट्स हैं, और उसमें से कनेक्शन सिर्फ 1384 फ्लैट्स को दे दिया गया, और इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे गौर सुंदर सिटी में हो गया। आप अब भी नहीं समझे तो हम आपको और सरल भाषा में समझा देते हैं। विद्युत विभाग जब एस्टीमेट बनाता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो उसकी फाइल की शुरुआत जेई से होती है, यानी जूनियर इंजीनियर। उसके बाद एसडीओ, एसी, एक्शियन और एमडी तक जाती है, तब अप्रूवल होता है, तब एक फाइनल डिजिट अमाउंट की बनकर तैयार होती है कि इतने रुपए देने के बाद आपके घर पर कनेक्शन लगाया जाएगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइल लखनऊ तक पास करानी होती है। अब आप सोच रहे होंगे मंत्री इसमें शामिल है। हम तो नहीं कह रहे, पर हम आपको बता देंगे। ये फाइल लखनऊ तक जाती है, उसके बाद सैंक्शन हो गया। जब इसकी शिकायत हुई तब जाके जांच हुई, तो अब सरकार 23 छोटे कर्मचारियों पर एक्शन कर रही है।
अब आप सोचिए, किसी विभाग में क्या जेई 50-100 करोड़ का घोटाला अकेले कर जाएगा और बच जाएगा? नहीं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का एक होटल भी बन रहा है 200 कमरों का, मौका मिला तो दिखा भी देंगे। इस पर पीछे बात करेंगे किसी और दिन, क्योंकि आज विभाग के घोटाले की बात कर रहे हैं, मंत्री के घोटालों की नहीं। क्योंकि जिस दिन मंत्री की संपत्ति और घोटालों की बात करेंगे तो उस दिन विस्तार से आपको बताएंगे कि होटल कहाँ हैं, फ्लैट्स कहाँ हैं, ज़मीनें कहाँ हैं और मंत्री बनने से पहले ये थे क्या। दोबारा से लौटकर मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई बिल्डरों को बाईपास कर लाभ दिया गया और अस्थायी कनेक्शन के नाम पर एक घोटाला पहले झांसी और ललितपुर में भी हुआ था, वहां भी करोड़ों का था। ये पूरा घोटाला जो हुआ है वो सितंबर 2019 से लेकर 2021 तक हुआ है। अमाउंट तकरीबन 100 करोड़। इसको लेकर जब जांच की गई तो सिर्फ 23 कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अब सोचिए, सरकार इतने बड़े घोटाले को छुपाती कैसे, और खबर टीवी पर अखबारों में नहीं आई है। 100 करोड़ का घोटाला हो जाता है और आपको जानकारी तक नहीं होती, जबकि आपके घर का बिजली का बिल 3 गुना आपसे वसूला जाता है। मंत्री जब बोलते हैं तो कहते हैं लाइन लॉस हो रहा है, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो एक बात बताइए हुजूर, घोटाले की रकम भी क्या आप उस आदमी से वसूलोगे जो पैसा समय पर दे रहा है? मान लीजिए आपने अगर 1 या 2 महीने बिजली का बिल जमा नहीं किया है, अमाउंट हो सकता है 4000, 5000 या 10,000, आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। लेकिन एक बिल्डर के यहाँ 20 करोड़ रुपए की तकरीबन बिजली विभाग के अनुमान के मुताबिक बिजली चोरी हो जाती है, एफआईआर तक नहीं होती है। क्योंकि ऊपर तक के लोग तो शामिल होंगे तो एफआईआर करे कौन। तो किस तरीके से गौर सुंदर आवासीय योजना में एक उदाहरण हमने दिया जहां 15 से 20 करोड़ का घोटाला हो गया। पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की जो जांच की गई है उसके अनुसार 100 करोड़ का घोटाला है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए इसी हिसाब से तो घोटाला कितने करोड़ का होगा, आप जीरो का लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। लेकिन घोटाला तो हो गया, फिर भी राम राज्य है। मंत्री जी ईमानदार हैं, सरकार बेहद ईमानदार है, पत्रकार तो और भी ईमानदार हैं जो इस खबर को दिखा तक नहीं रहे हैं। किस तरीके से 100 करोड़ का घोटाला अगर एक जिले में होता है हुजूर, तो बाकी जिलों का अंदाजा लगाइए आप कितना बड़ा घोटाला हो जाएगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन और अस्थायी कनेक्शन के नाम पर अब तक 4 घोटाले खुल चुके हैं, अगर ठीक से जांच की जाए तो लगता है 10,000 या 20,000 करोड़ तक का घोटाला हो जाएगा। और कार्रवाई किन पर होगी? जूनियर इंजीनियर अथवा इंजीनियर्स पर। बड़े लोगों को बचा दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय है और अखबार इस खबर को दिखाएंगे नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से आपके प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कितनी ईमानदारी से और 24 घंटे काम कर रहे हैं कि आपको करोड़ों रुपए की चंपत लगाई जा रही है। इस शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे और भी तमाम घोटाले और सरकार की पोल पट्टी आपको दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।